जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष परिणमिता में आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा रहस्य लेकर आ रही हूँ जो रहस्य एक पुरुष का संपूर्ण जीवन बदल देता है। ऐसी ऊर्जाओं के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ जो ऊर्जाएं अगर एक पुरुष को एक स्त्री में मिल जाती हैं तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। वो 3 ऊर्जाओं के बारे में मैं आपसे बात करूंगी जो उसकी आत्मा, उसका मन और उसका संसार बनाती हैं। ये हैं माँ, प्रेमिका और पत्नी। इन तीनों को हम केवल रिश्तों के रूप में देखते हैं, पर वास्तव में ये 3 ग्रहों की ही ऊर्जा है। वो 3 ग्रह हैं चंद्रमा, सूर्य और शुक्र। ज्योतिष कहता है माँ का संबंध चौथे भाव से है, चंद्रमा की करुणा, प्रेमिका 5वें भाव से है, सूर्य की प्रेरणा और पत्नी 7वें भाव से है, शुक्र की पूर्णता। यह केवल ज्योतिष नहीं, यह जीवन का दर्शन है, क्योंकि हर पुरुष का विकास इन 3 स्त्रियों की ऊर्जा से होता है। अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं माँ, चंद्रमा की करुणा। काल पुरुष की कुंडली में ये चौथा भाव है जो चंद्रमा का घर है। हर आत्मा जब जन्म लेती है तो सबसे पहले वह माँ की गोद में उतरती है। माँ केवल जन्म नहीं देती, वह मन की पहली शिक्षक होती है। चौथा भाव यानी माँ और मन का घर, यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा हमें सिखाते हैं कैसे भावनाएं हमारे निर्णय बनाती हैं, कैसे स्नेह हमारी आत्मा को पोषण देता है। जब मैं किसी की कुंडली देखती हूँ, उसका चंद्रमा शांत होता है, तो मैं समझ जाती हूँ यह व्यक्ति माँ के आशीर्वाद से भरा हुआ है। उसका मन संतुलित है, नींद गहरी है और जीवन में शांति है। लेकिन अगर चंद्रमा अशांत हो जाए, चौथे भाव में राहु या शनि से पीड़ित हो जाए, तो व्यक्ति माँ से दूर हो जाता है, मन बेचैन रहने लगता है। मैंने एक युवक की कुंडली देखी, उसका चंद्रमा शनि से और राहु से पीड़ित था। चौथे भाव में शनि बैठा था। बड़े अफसर थे पर कभी मुस्कुराते नहीं थे। जब मैंने पूछा क्या माँ साथ रही है या दूर, वह चुप हो गए, आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, माँ को एक पत्र लिखो, भले ही भेजना मत पर लिखो तो सही। और उन्होंने माँ के लिए अच्छी संवेदनाएं, अच्छे विचार अपने मन में लाए और उनका जो दोष था वो खत्म हो गया, क्योंकि उसके बाद उनके मन में परम शांति आई। यह माँ की ऊर्जा की शक्ति है। माँ हमें मन का घर देती है। चंद्रमा हमारे शरीर में जल तत्व को नियंत्रित करता है, ये आयुर्वेद भी कहता है। अगर माँ से दूरी हो तो मन सूख जाता है, और अगर माँ का आशीर्वाद हो तो भावनाएं नदी की तरह बहती हैं। आप रोज अगर आप माँ के साथ रहते हैं तो माँ को प्रणाम करें, अगर नहीं रहते हैं तो रोज सुबह उठकर अपनी माँ की तस्वीर देखकर उसको प्रणाम करें। चंद्रमा को हर पूर्णिमा को दूध और कच्चे दूध में चावल डालकर चढ़ाएं। घर में शांति लाने के लिए तुलसी के नीचे दीपक जलाएं, क्योंकि जहां माँ का आशीर्वाद होता है वहां चंद्रमा स्वतः बलि हो जाता है। अब आते हैं हम दूसरे रूप में जो चौथे भाव के बाद आता है, 5वां भाव प्रेमिका का, जिसे शास्त्रों में 5वें भाव में रखा है, जिसे हम धर्म त्रिकोण, सूर्य के घर, क्योंकि प्रेमिका का कार्य केवल प्रेम देना नहीं होता, वह आत्मा को प्रेरित करती है, व्यक्ति के भीतर सूर्य को जगाती है। मैंने कई कुंडलियां देखी हैं जहां सूर्य और चंद्र साथ बैठे हैं, अमावस्या योग, वहां प्रेम अंधा हो जाता है। जहां सूर्य बुध के साथ हो वहां प्रेम विचारशील बनता है, और जहां सूर्य बृहस्पति के साथ हो या सूर्य पर बृहस्पति की भी दृष्टि हो, ऐसा प्रेम व्यक्ति को धर्ममय बनाने के साथ साथ जीवन में उसको ऐसा प्रेम मिलता है
कि वही प्रेमिका उसको जीवन में ऊंचा उठा देती है। प्रेमिका का धर्म का मार्ग दिखाती है। वह व्यक्ति को आत्मविश्वास देती है, कहती है तुम कर सकते हो, उठो, आगे बढ़ो। एक ऋषि थे, उनका एक शिष्य था, नाम था रवि। सारा जीवन उसने विद्या सीखी पर हृदय सूना रहा। एक दिन गंगा किनारे उसने एक कन्या को देखा जिसका नाम था किरण। उसके मुस्कान ने रवि के भीतर के सूर्य को जगा दिया। वह बोला, तुमने मुझे प्रेम नहीं दिया बल्कि मुझे जीना सिखाया। यही है प्रेमिका का शक्ति। वह पुरुष के भीतर के धर्म को उजागर करती है। हर व्यक्ति के भीतर एक अधूरा भाग होता है जो किसी दूसरे की आत्मा में अपना पूरक ढूंढता है। वह भाग जागता है जब सूर्य का प्रकाश प्रेमिका के रूप में आता है। सूर्य अग्नि तत्व है। आयुर्वेद की दृष्टि से जब प्रेम संतुलित हो तो वह पाचन शक्ति, आत्मविश्वास और उत्साह देता है। पर जब प्रेम अति हो जाए तो यही सूर्य जलन, अहंकार और क्रोध में बदल जाता है। हमारा सूर्य अच्छा है, उस पर गुरु की दृष्टि है, तो हमारे जीवन में कोई भी स्त्री प्रेमिका बनकर आती है तो वह हमारे जीवन में ठहराव लाती है, हमारे जीवन को आगे ले जाती है और हमें इस जगत में धर्म के प्रति ऐसे सुरक्षित रखती है जैसे स्वयं शिव और शक्ति एक साथ रहते हों। रविवार को सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री का जप करें और अपने हृदय में यह संकल्प रखें कि प्रेम केवल शरीर नहीं, आत्मा का संगम हो। पत्नी में शुक्र की पूर्णता आती है। कई बार प्रेम जब विवाह में बदल जाता है, वही प्रेमिका पत्नी बन जाती है। और जब यह आती है तो ये तीसरी ऊर्जा है, पत्नी यानी शुक्र की शांति और काम त्रिकोण की स्थिरता। यह भाग हमारी काल पुरुष के कुंडली में काम त्रिकोण में आता है। पत्नी वह है जो जीवन में संतुलन लाती है, प्रेमिका के प्रेरणा को स्थायित्व देती है और मन के चंद्र को धरती का घर बनाती है। एक पुरुष को जब ये सारे गुण एक स्त्री में मिल जाते हैं, वह पुरुष इस जगत का सौभाग्यशाली पुरुष होता है। जब किसी पुरुष की कुंडली को देखती हूँ कि शुक्र मजबूत है तो मुझे पता चल जाता है वह व्यक्ति अपनी पत्नी से सीखता है, वह संबंधों को निभाना जानता है। शुक्र केवल प्रेम का ग्रह नहीं, यह रस का ग्रह है जो जीवन में सौंदर्य, संगीत, कला और सृजन भर देता है। एक बार एक लड़के की कुंडली में शुक्र और शनि का योग था, कर्म और प्रेम का मिश्रण। विवाह के बाद उसकी पत्नी ने उसे संघर्षों से पार कराया। उसने बहुत कुछ अपनी पत्नी से सीखा और उसकी पत्नी बड़े प्रेम से उसके कार्यों में सहयोग करती थी। जब पुरुष अपने अहंकार को छोड़कर पत्नी का सम्मान करता है तो ऐसे पुरुष का शुक्र चमक उठता है और जब वह प्रेम में असंतुलन लाता है तो शुक्र मंद पड़ जाता है, संबंध टूटते हैं, व्यवसाय गिरता है, जीवन में संगीत खत्म हो जाता है। पत्नी पुरुष का दर्पण होती है, जो दोष वह स्वयं नहीं देख पाता वह पत्नी के स्वभाव में दिखता है। इसलिए विवाह आत्म संशोधन का अवसर है। शुक्र शरीर के रस और प्रजनन तंत्र से जुड़ा है। जब शुक्र संतुलित हो तो व्यक्ति का शरीर दीप्तिमान, त्वचा चमकीली और मन प्रसन्न रहता है। असंतुलन में यह कामेच्छा, ईर्ष्या या थकान में बदल जाता है। शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने, माँ लक्ष्मी का पूजन करें, अपने जीवन साथी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और अपने जीवन साथी को संपूर्ण प्रेम करें। अब ये तीनों ऊर्जाओं का संगम सोचिए। अगर चंद्रमा शांत हो, सूर्य तेजस्वी हो, शुक्र संतुलित हो तो जीवन कैसा होगा? मन में शांति, जीवन में प्रेरणा और हृदय में प्रेम। मन में शांति होगी तो चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा, जीवन में प्रेरणा होगी तो सूर्य बैलेंस होगा, हृदय में प्रेरणा होगी तो शुक्र बैलेंस होगा। यह संपूर्ण जीवन जो है
एक त्रिकोण है, अगर इनमें एक असंतुलित हो जाए तो जीवन का स्वर बिगड़ जाता है। इसलिए पुरुष को चाहिए वह माँ में श्रद्धा रखे, प्रेमिका का सम्मान करे और पत्नी से मित्रता रखे। माँ हमें शांति देती है, प्रेमिका हमें आत्मा की प्रेरणा देती है, पत्नी हमें जीवन में स्थिरता देती है। जो पुरुष इन तीन ऊर्जाओं का आदर करता है वह अपने ग्रहों को संतुलित करता है और अपनी आत्मा को प्रकाशित करता है। और अंत में मैं यही कहूंगी, स्त्री केवल व्यक्ति नहीं ऊर्जा है। वह चंद्र की ममता, सूर्य की तेजस्विता और शुक्र की मधुरता है। जिस घर में इन तीनों ऊर्जाओं का आदर होता है वह घर केवल भवन नहीं एक मंदिर बन जाता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।